कोशिका। आज के वीडियो का टॉपिक है कोशिका। कोशिका के बारे में अपन को ध्यान रखना है। पहला नंबर पॉइंट देखो, कोशिका के बारे में, कोशिका सेल बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपने? साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। आगे कोशिका के बारे में देखो। कोशिका को सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक ने वैज्ञानिक है। कोशिका की खोज की सर्वप्रथम किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। और कॉर्क वैज्ञानिक ने कॉर्क की लकड़ी के अंदर खोजा था। यह एक प्रकार की मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। कोशिका का जनक या पिता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका का जनक या पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जिन्होंने प्रथम बार कोशिका सेल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। जबकि जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु के अंदर की थी। ठीक है, इन्होंने कॉर्क में करी थी, कॉर्क की लकड़ी के अंदर खोजा था। और जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु के अंदर की थी। जीवाणु के अंदर की थी। जीवाणु व शुक्राणु की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए जीवाणु व शुक्राणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु व शुक्राणु की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए जीवाणु व शुक्राणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु व शुक्राणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, जीवाणु व शुक्राणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। प्रकृति के अंदर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, इसको पादप जगत का जोकर कहती है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पादप जगत का जोकर होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। वह सबसे छोटी शुक्राणु नरयुग्मक होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? अंडाणु। सबसे छोटी कौन सी है? शुक्राणु नरयुग्मक होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा सबसे छोटी कौन सी? शुक्राणु होती है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा? प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। ये अपने जीवन काल में कभी नहीं उड़ता। वह सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड होता है। कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ का देखो, कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थों का औसत संगठन। कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कोशिका में जल होता है 70 से 90% तक। जल कितना होता है? 70 से 90% तक। प्रोटीन कितनी होती है? 10 से 15% तक। प्रोटीन कितनी होती है? 10 से 15% तक। और कार्बोहाइड्रेट होता है 3%। लिपिड होता है 2%। न्यूक्लिक अम्ल होता है 5 से 7%। आयन होते हैं 1%। यानी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जल होता है, कितना होता है? 70 से 90%। उसके बाद होती है प्रोटीन 10 से 15%। प्रोटीन कितनी होती है? 10 से 15%। और उसके बाद होता है न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%। सबसे ज़्यादा जल होता है 70 से 90%। प्रोटीन होती है 10 से 15%। फिर न्यूक्लिक अम्ल होता है 5 से 7%। फिर होता है कार्बोहाइड्रेट 3%। फिर होते हैं लिपिड 2% और आयन होते हैं 1%।